गोश्त का नाम लेना होगा। वलीमा के लिए पैसा हम कर्ज पे ले लें, सूद पे ले लें, लेकिन कार्ड छपवाने के लिए हमारे पास पैसे हो जाए, और जब आप काजी साहब निकाह पढ़ा करके चले जाए उनको पैसे देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। आप उस कार्ड को नहीं छपाते। कार्ड का सीधा मतलब यही होता है कि हम आपको ये कार्ड भेजे हैं, इसका मतलब सीधा है कि आप कल खाने पे आइए, आप कल बारात में आइए। ये तो हम फोन से कह सकते हैं, ये हम जा करके कह सकते हैं, ये एक कागज पे लिख करके हम दावत दे सकते हैं। कार्ड पढ़ने वाला सिर्फ देखता है कहाँ से आया कार्ड, फला जगह से आया, कौन सी दिन है, दिन का है कि रात का है, देख लिया बस वो कार्ड पड़ा हुआ। वो 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए का कार्ड होता है, वो पैसा आपका वेस्ट चला गया, उसका ना आपको सवाब मिला, गुनाह मिल सकता है, लेकिन सवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं रखी। आप सिर्फ खून से भी दावा ले सकते थे। 10 रुपए एक कार्ड पे अगर आप बर्बाद करते हैं और उसके बाद आपका 1000-2000 रुपया उसमें बर्बाद हो गया, और जब इमाम साहब काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं और आपसे कहा जाता है तो उनको हदिया के तौर पर कुछ रकम दे दीजिए, तो आप कहते हैं हमारे पास पैसा क्या है। हालांकि उस वक्त आप गाड़ी का पैसा ले रहे, उस वक्त आप अपने बारात का पैसा ले रहे, तिलक का पैसा ले रहे, लेकिन आपको इमाम को देने के लिए, आपके पास मौजिन को देने के लिए पैसा नहीं। किसने कहा था आपको ये कार्ड छपवाने के लिए? किसने कहा था आपको तिलक लेने के लिए? किसने कहा आपको 500 गाड़ी करके आने के लिए? आप नहीं आए। आप अपने इमाम को खुश नहीं रख सकते, मौजिन को खुश नहीं रख सकते, शरीयत के मुताबिक चल के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश नहीं रख सकते, आप नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला को खुश नहीं रख सकते, गाना बजा करके खुदा को नाराज कर सकते हैं, लेकिन आप तिलक लेकर के चाहते हैं कि हमारे ससुराल वाले खुश हो जाए। यकीन जानिए कि आज जितनी भी परेशानियां हमारे और आपकी शादी के बाद होती है, मियाँ बीवी के दरमियान हो या रिश्तेदार के दरमियान हो या एक दूसरे लोगों के दरमियान हो, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है लेन देन का मसला। अगर लेन देन का मसला शादी में हमेशा आता है तो किसी तरह की कोई बात पूरी जिंदगी नहीं पेश आती। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और आप इसका मुशाहिदा कर चुके हो। पहले के लोग शादी किया करते थे, पहले इतना लेन देन नहीं होता था। आप देखिए कि हमारे आराम के दरमियान दादा चले गए, कई चचे चले गए, लेकिन उन लोगों की ऐतबाजी जिंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी के ननियाल ससुराल से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज शादी करते हैं 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हो रही है, एक दूसरे के ऊपर लान तान करने लगते हैं, एक दूसरे के माँ बाप आपस में झिड़कने लगते हैं, एक दूसरे के गांव वाले परेशान होने लगते हैं। पंचायत आती है, कई गांव के मुखिया आते हैं, कई लोग आते हैं और जठैयत के कई लोग आते हैं, उसके बाद वो मसला हल नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि शादी में न तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मलूस रखते हैं और न अल्लाह तबारक व तआला को खुश करते हैं। क्या हम अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करके, क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीमात को छोड़ करके हम खुश रह सकते हैं? यकीन जानिए कि वक्ती तौर पे आप खुश हो सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी आपको सुकून नहीं मिल सकता।